हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं माँ काली के संदेश लेके आई हूँ। माँ काली आपसे क्या कह रही हैं, आपकी एनर्जी को किस तरह से बता रही हैं और उस एनर्जी में क्या गाइडेंस आपको दे रही हैं वो बता रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से अपनी एनर्जी को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ हम हर कार्ड को टैरोट से भी क्लियर करना चाहेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कि वास्तव में उस बात का क्या अर्थ निकल रहा है। तो देख लेते हैं माँ काली के मैसेज जो आए हैं। सबसे पहले आया है काली महामाया, कामा ऑफ काली, काली कलमाशा नाशिनी, गुह्य काली, भुवनेश्वरी, धर्म ऑफ काली और है कालरात्रि। अगर हम काली महामाया के कार्ड को देखते हैं तो काली महामाया का जो कार्ड है ये बता रहा है आपके इमोशन को। आपके इमोशंस हो सकता है बहुत बढ़े हुए हैं, मतलब आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, फिर आप टर्न हो जाते हैं उन्हीं इमोशंस में, उन्हीं पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। वही पुरानी बातें बार बार आपके दिमाग में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप, हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, अब आप अपने आप को हो सकता है संभालने लगे हों, लेकिन काली महामाया का कहना है कि इमोशंस को उतने ही कंट्रोल में रखो, वहाँ तक रखो जहाँ तक वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा इमोशंस का बढ़ना आपके लिए नुकसानदायक होता है। आपका जो रिलेशन ख़राब हुआ था वहाँ भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ने ही काम किया होगा। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, आप बहुत सवाल करने लगे होंगे और आपने सच को देखने की कोशिश भी नहीं की होगी। जो सच था आपके रिलेशन का, आप उसको नहीं देख पाए और आप इमोशंस के चक्कर में धोखा खा गए या फिर आप उसमें रह गए, सामने वाला आपको छोड़ के चला गया। मतलब ये पूरी बात आपके इमोशंस से ही बता रहा है। या तो आप लोग का झगड़ा हुआ होगा, या अगले ने आपको धोखा दे दिया होगा, या आपको ऐसे ही ब्लॉक कर दिया होगा। ऐसे ही ब्लॉक करने का मतलब भी वही होता है कि धोखा ही होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इमोशंस के हैं और आपकी कंडीशन ये है कि समय कितना भी बीत गया हो, आप उन इमोशंस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उन इमोशंस पर जीत पाने की ज़रूरत है। माँ का पहला कार्ड आपको यही बताता है। दूसरा है कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली का मतलब है आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। आप अगर फाइनेंशियली किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, या फिर आपकी इच्छाएं हैं कि जो प्रश्न आपके दिमाग में रात दिन घूम रहे हैं उनसे आप बाहर निकल सके, उनसे जीत सके। या मतलब ये कुल मिला के आपकी इच्छाओं की बात करता है कि आपकी इच्छाएं, जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं उन्हें ये पूरा करे, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। अगली बात है काली कलमाशा नाशिनी की। तो कलमाशा नाशिनी का कार्ड जब आता है ना, तब काली माँ कहती है कि आपको चीज़ के जो भी जिस विषय में भी आप देखना चाह रहे हैं उसके सच को देखने की ज़रूरत है, उस अंधेरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कलमशा क्या होता है? कलमश होता है मतलब अंधकार, अंधकार को मिटाने वाली है माँ काली। तो उस अंधकार से बाहर निकलना है, आपने क्लैरिटी लानी है अपने अंदर, आपने सच को देखना है। ऐसा तो नहीं कि आप अपने ही मन में चीज़ें बना रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, वो तो मुझसे दूर चला भी गया लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है और सालों बीत गए हैं। तो कैसा प्यार है वो? ये एक प्रश्न है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। तो आपको वो सच देखने की ज़रूरत है। या फिर हो सकता है कि देखिए आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में नहीं है लेकिन आप कांटेक्ट में हैं, पर आप जैसा सोच रहे हैं सामने वैसी परिस्थिति नहीं है। तो कोई तो सच ऐसा है जिसे आपको देखने की ज़रूरत है। माँ काली आपको वो प्रकाश दे रही है, बस आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप आंखें बंद करके सोए रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप सवेरा हो गया है। बहुत से लोग होते हैं ना, आंखों पे एक तरीके की वो पट्टी बना करके सो जाते हैं क्योंकि उन्हें उजालों से दिक्कत होती है, उन्हें नींद नहीं आती है। तो अब सुबह हो गई है बाहर, लेकिन आप उस पट्टी को आंखों में लगा करके ही सोए हुए हैं, तो आपके लिए अंधकार ही है ना। तो वो पट्टी आपको हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर माँ काली वो कह रही है। गुह्य काली, देखिए फिर से गुह्य काली का कार्ड आया है। गुह्य काली मतलब कुछ रहस्य, कोई रहस्य है
जो छिपा हुआ है, जिसे आपने नहीं देखा है, आपको वो देखना है। देखिए लगातार दोनों कार्ड वही हैं कि कुछ छुपा है, कोई सच है, वो आपको देखने की ज़रूरत है और आपको जानना है सच क्या है। अपने आप को बेवजह केवल कल्पनाओं में मत उलझाए रखो, उनसे आपको बाहर निकलना है, वो रहस्य देखना है। अगला कार्ड है माता भुवनेश्वरी का। माता भुवनेश्वरी का कार्ड आ गया है, तो सबसे पहले आप वीडियो को क्लेम कर लीजिए। माता भुवनेश्वरी मतलब इस ब्रह्मांड की रचयिता, इस ब्रह्मांड को बनाने वाली माता भुवनेश्वरी मतलब ये यूनिवर्स, सब कुछ माता भुवनेश्वरी का है। तो वो क्या है कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, वो आपको जजमेंट ज़रूर देगा। माता भुवनेश्वरी ने रचा हुआ है तो उनके हाथों से बाहर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का सृजन माता भुवनेश्वरी ने किया हुआ है, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपको ज़रूर आपको जजमेंट मिलेगा। फिर है धर्मा ऑफ काली। धर्मा ऑफ काली का मतलब है कि प्रकाश और अंधकार का बैलेंस। यहाँ पर आपसे बात की जाती है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की। आपको बैलेंस करना होगा। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तभी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। कई बार बहुत से वीडियोस में होता है, वैसे मैं बात नहीं करती क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कई बार आपको जवाब देना ज़रूरी होता है। वीडियो में लोग कमेंट करते हैं कि आप एक जैसी ही बात कर रहे हैं या वही घूम फिर करके आ रहा है। वो हम नहीं लेके आते, वो लेके आते हैं कार्ड्स, वो हमारे हाथ में नहीं है। यूनिवर्स जैसे कार्ड देना चाहेगा। आज प्रश्न वहाँ काली माँ से किया, तो क्या मैं जैसे कार्ड चाहूँगी वैसे आएंगे? जैसे माँ चाहेंगी वैसे आएंगे ना। जो जवाब उन्होंने देना होगा वो देंगे। आपको उन्हीं वीडियोस में आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। हर चीज़ जो आपको चाहिए वो वीडियो आपके पास आ रहा है, तो आपको उसका जवाब मिल रहा है। लेकिन अब आप पर है कि आप उस गाइडेंस को लेकर के अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि पूरी वीडियो आप देखेंगे, आपको कोई भी बात आपके दिमाग में क्लिक नहीं करेगी। कई बार आप वीडियो देखेंगे और कोई एक बात आपको क्लिक कर जाएगी। इसका मतलब वही केवल एक बात आपके प्रश्न का जवाब थी, उससे ज़्यादा बातें नहीं थी। तो कई बार पूरी की पूरी वीडियो क्लिक कर जाएगी, तो आपके हर प्रश्न का जवाब उसमें छिपा हुआ है। बहुत सी बातें रहस्य में आती हैं, हम भी उसका उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि उत्तर देने वाले हम हैं कौन? जो उत्तर वो देगा, यूनिवर्स हमसे कहेगा कि ये बोलो, हम तो वही बोलेंगे ना। तो उसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर उस बैलेंस को करने की ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं लेकिन आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा है? आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हर बार वही उत्तर आएगा, उत्तर बदल भी नहीं पाएगा। वो हर बार कहेगा कि नहीं, आप अभी बैलेंस नहीं, आप अपने आप को बैलेंस करो। जब आप हो जाओगे तो वो उत्तर आने अपने आप बंद हो जाएंगे, आप खुद ही उससे हट जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर माँ काली कह रही है। अगला कार्ड है कालरात्रि का। कालरात्रि का मतलब ये है कि आपके जीवन का जो अंधकार है वो अब जरूर जाएगा। माँ कालरात्रि के आने का अर्थ होता है कि वो आपके जीवन के उस अंधकार को अंत करेगी, उस अंधकार को समाप्त करेगी। तो यहाँ पर आपको ज़रूर उससे वो बाहर लाएंगी, बशर्ते आपको उस हर गाइडेंस को फॉलो करना होगा। अपने अंदर से आपको स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, और आपको बदलना भी होगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने बोल दिया और आपने बदला नहीं, आपने बदलना भी होगा। आपने क्लैरिटी से आगे बढ़ना होगा। आपने केवल सपनों की दुनिया में नहीं जीना, आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीना है। आपको बार बार कोशिश यही की जा रही कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आकर के जियो, उन सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। जिसको आपकी लाइफ में वापस आना होगा वो घुटनों के बल चल करके भी आएगा। आप पीछे भागते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, आपको पीछे भागना ही नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर माँ काली कह रही है। हो सकता है आवाज़ थोड़ा रूड हो रही हो, पर जो काली माँ का संदेश आ रहा है वो यही कह रहा है। चलिए देखते हैं माँ काली महामाया को टैरोट कार्ड कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं। काली महामाया के कार्ड में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द चैरियट। तो देखिए, द चैरियट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना है। तो आपको अपने इमोशंस से बाहर निकलना है। उन्होंने इमोशंस की बात की थी ना, तो उन इमोशंस से बाहर निकल के आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ में क्या है? लाइफ में बहुत कुछ रखा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि बदलाव आएगा। ब्रह्मांड आपके लिए चीज़ों को ज़रूर बदलेगा।
बस आपको अपने उस इमोशन के समुंदर से अब बाहर निकल जाना है। अब जो आप जलपरी बने हुए हो उस जलपरी से बाहर निकलिए। बस वो रोना, वो इमोशंस उन्हें बंद करिए कि अब बस, अब नहीं, हमारी आंखें किसी के लिए फोड़ने के लिए नहीं है। तो आपको उन इमोशंस से बाहर निकलना है। आप जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं आपके समय का पहिया घूम जाएगा और यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। ये क्लियर बात यहाँ पर को आई हुई है। तो आप उससे बाहर, उस इमोशन से बाहर निकल करके आगे बढ़िए। कामा ऑफ काली है। कामा ऑफ काली का मतलब था कि आपकी डिज़ायर, तो डिज़ायर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब आप फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कहीं से वो अपॉर्चुनिटी आए और उन अपॉर्चुनिटी में मतलब आप आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। ये आपकी इच्छाएं हैं। दूसरी इच्छाएं हैं आपकी कि आप अपने जो रात दिन के आपके दिमाग में सोच है उससे बाहर निकलें। वो सोच आपके दिमाग में बहुत कुछ है। हो सकता है आप फाइनेंशियली पैसा कमाने के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि हाँ ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। या आप सोच रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन जो इमोशंस हैं, जो लोगों का धोखा है, वो सब कुछ मेरे दिमाग में है। तो आपको अपने दिमाग से इन चीज़ों को बाहर निकालना होगा। कामा ऑफ काली है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी सोच, बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। काली कलमाशा नाशिनी में देखते हैं। काली कलमाशा नाशिनी ने कहा था कि देखिए, देखो, बाहर निकल के देखो कि आखिर कौन सा सच वो आपको दिखाना चाह रही हैं। तो क्लेरिफाई कर रहे हैं द डेविल और 10 ऑफ वेंट्स। तो डेविल कोई एनर्जी है आपके मन के अंदर। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो आप किसी को कोस रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी डिज़ायर है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी के बारे में आप सोच रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, एक्चुअली उसके अंदर की एनर्जी डेविल की है। तो ये आपको देखना होगा, क्योंकि कल उन्होंने यही कहा है कि आप देखो, आप अंधकार के से में छिपे हुए उस चीज़ को देखो जो आपकी आंखों में पट्टी बांधे हुए है। यहाँ पर आपको देखना होगा, डेविल की एनर्जी है। और मतलब आपके बहुत सारी डिज़ायर हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा भी ले रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप चाय कॉफ़ी वगैरह, और मेल है तो ड्रिंक्स भी लोग लेते हैं, ठीक है। और दिमाग में और भी बहुत सारे फितूर होते हैं। तो ये फितूरों को बता रहा है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा, देखना होगा। और आपने इसके अलावा आपने बहुत सारा बोझ उठा रखा है अपने दिमाग में। वो ये भी हो सकता है कि आपके विचारों का बोझ हो, और वो विचार कैसे हो, डेविल वाले हों, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। और अगर किसी व्यक्ति पर आपको शक है तो वो वहाँ पर को डेविल की एनर्जी है, आपको देखने की ज़रूरत है। सीधे सीधे काली माँ कह रही हैं कि वहाँ पर आप देखिए, केवल कल्पनाओं में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुहिया काली है कि कोई रहस्य है, कुछ छिपा हुआ है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। अब ये आप कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो फाइनेंस वाला मामला भी है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली है बहुत अच्छा। जब क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ हैं जो छिपी हुई हैं। क्यों छिपी हुई है? क्योंकि उसके साथ में है हरमिट का कार्ड। और गुह्य काली है, वो कह रही है कि कुछ छिपा हुआ है जो देखना है। तो वो कैसे देखेंगे? वो इसका मतलब है कि आप को वो रास्ता देखना है जिस रास्ते से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचेंगे। आप की खुशियाँ छिपी हुई हैं। कहाँ छिपी हुई हैं? आपके अंदर। आपके आसपास खुशियाँ हैं, आपके आसपास सब कुछ है, लेकिन आप खोए हैं कहीं और। उस चीज़ से आप बाहर निकल जाइए, उस चीज़ से आप वापस आ जाइए, अपने अंदर झांकिए, वो रास्ता देखिए। वो रास्ता आपको माँ काली दिखा रही हैं। आपको उस रास्ते को देखने की ज़रूरत है। जो हिस्सा आपकी लाइफ का है जहाँ पर आप अटके हुए हैं, उस चीज़ को फ़िलहाल कहिए कि तू अटका है तो ऐसा कर, तू इंतज़ार ही कर, फिलहाल मैं घूम फिर करके आती हूँ, जब मुझे समय होगा तब मैं आकर के देखूंगी या देखूंगा।
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आपको सही रास्ता देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी छिपी हुई खुशियाँ हैं जो आपकी तरफ आएंगी, तो आपको हर्मिट की एनर्जी में जाना होगा, आपको तलाशना होगा। ठीक है, अगला कार्ड है माता भुवनेश्वरी का, जो ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। वो आपको क्या दिखाना चाह रही हैं? पहली बात है 7 ऑफ कप्स और है पेज ऑफ वेंड्स। तो 7 ऑफ कप्स, देखिए 7 ऑफ कप्स में क्या होता है, उन कप्स में ना बहुत सी चीज़ें छुपी होती हैं, बहुत सी अच्छी भी होती हैं, बहुत सी बुरी भी होती हैं। यहाँ पर माता भुवनेश्वरी सीधी सीधी बात ये कह रही है कि चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको वो सांप चाहिए जो आपको डस ले, या आपको धन से भरा हुआ, पैसे से भरा हुआ कप चाहिए, वो ले लीजिए। या आपको चाहिए प्रसिद्धि, पूरे संसार में आपका नाम हो, आपको घर चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो आपको दे सकती है। संसार का निर्माण, मैंने क्या कहा, भुवनेश्वरी मतलब यूनिवर्स, पूरे संसार का सब कुछ बनाने वाली वही है। और 7 ऑफ कप्स में सब कुछ है, बस आपको ज़रूरत है कि आप किस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं। आपके आसपास सब कुछ उन्होंने अवेलेबल करा रखा है, आपको चुनाव करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको वही पर्सन चाहिए, या फिर आपको कुछ और अपनी लाइफ में बेहतर चाहिए। तो आपको ये देखना होगा, आपको ये जानना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपकी कभी कद्र नहीं करी, आपको क्या वो चाहिए। या आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन करके अपने आप को उससे बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, या आपको वो चाहिए। तो ये चुनाव आपके हाथ में होगा, क्योंकि उन्होंने अब गेंद आपके हाथ में दे दी है। आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। यूनिवर्स आपके लिए काम करता है, आपके बार बार एंजल्स नंबर्स दिखा के या एंजल्स गाइड करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर वो कहते हैं ठीक है अब तुम चुनाव करो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें उस तरह से काम करेंगी। अगर आप अपने जीवन में दुख दर्द कष्ट लेकर के आना चाहेंगे तो फिर वही मिलेगा, या बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आना चाहेंगे तो वही मिलेगा, क्योंकि वो आपको दे रही है अपॉर्चुनिटी। पेज ऑफ वैंड्स है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, वो आपकी तरफ आएंगी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन चुनाव आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। तो आप देख लीजिए, ये अब यूनिवर्स ने सीधे सीधे आंसर दिया। आप कहते हैं आंसर नहीं देता यूनिवर्स, तो लीजिए दे दिया है आंसर उन्होंने। धर्म ऑफ काली, बैलेंस करने की बात है। आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है, चीज़ें डिवाइड है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जो एनर्जी है वो अंधेरी है, वो उजाले से भरी नहीं है, लाइट वाली एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि चीज़ें डिवाइड हैं 3 चीज़ों में। देखिए हो सकता है अगर आप कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं, ठीक है, और उसमें बैलेंस नहीं है। इसमें खुशियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, इसमें हैं 3 लोग साथ में हैं लेकिन खुशियाँ नहीं है, प्रश्न है। तो आपको उन प्रश्नों से बाहर निकलना है, आपको चीज़ें बैलेंस करनी है, आपको सही चुनाव कर करके इस चीज़ को सही करना होगा। इस अंधेरी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर भी धर्मा काली में क्या है कि काली माँ जो है अंधेरी, उसमें 2 एनर्जीज दिखाई हैं, और उसमें जो है लाइट का प्रभाव ज़्यादा, उस एनर्जी से बाहर निकल करके। तो आपको भी वही बैलेंस करना है, और उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। और बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा, बाहर निकलेंगे तो 6 ऑफ वैंड्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी, बहुत लाभ मिलेगा, आपका बहुत नाम होगा, आपके सर पे ताज होगा, आपके पास चीज़ें होंगी। तो लेकिन निकलना आपको उसी में है, क्योंकि देखिए दोनों कार्ड कैसे हैं, जैसे धर्मा ऑफ काली है, आधा काल रात्रि वाली एनर्जी है और आधे में वो पार्वती के रूप में वापस आ रही हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इसमें क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है जिसमें अंधेरा है, और उसके बाद है 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स जिसमें बहुत उजाला है, जिसमें
राजा घोड़े पे सवार है, तो अब आपको ज़रूरत है। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि आपको ज़रूरत है कि आपको चुनाव क्या करना है। आप जब बैलेंस करेंगे, आप उसमें से आगे निकलेंगे, तो आपके लिए उजाले ही उजाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भुवनेश्वरी ने ही कहा कि आप चुनाव कीजिए। अगला कार्ड है काल रात्रि। काल रात्रि को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड 4 आए हैं, क्योंकि वो खुद आए हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। द हैंडमैन का कार्ड है। द हैंगमैन का मतलब है कि आप लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाएंगी, आपकी परेशानियों को ख़त्म करेंगी। किंग ऑफ कप्स है, तो कप्स अगर अगर आपको लगता है कि सच में वो सही हैं, तो वो कप्स आपकी तरफ को ज़रूर आएंगे। अगर आप फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स आपकी तरफ को आ रहे हैं। और 5 ऑफ वेंट्स है, अगर आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ को आ रही हैं। मतलब अब वही काल रात्रि ने कहा कि हम उसका कर रहे हैं, तो फिर अब आपके लिए देखिए, भुवनेश्वरी ने कहा था ना कि चुनाव आपके हाथ में है, तो आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर काल रात्रि ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हारे अंधेरे को अंध कर देते हैं, लेकिन अब चुनाव गेंद आपके हाथ में आ गई है। यहाँ पर उन्होंने कहा हैंगमैन है कि आप लटके रहना चाहते हैं, या फिर आपको कप चाहिए कि वो कप आपकी तरफ को आए, या आपको पेंटिकल्स चाहिए, या आपको वेंट्स चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो वो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपकी तरफ को आ रही है। पर चुनाव, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द डेथ, ये जो डेथ का कार्ड है, बार बार आ रहा था, लेकिन ऐसे आ रहा था कि इसे वापस जाना पड़ रहा था। तो हमने देखा, हमने कहा ठीक है, चलो डेथ का कार्ड कहना क्या चाहता है। अगर इसने आना होगा तो ज़रूर आएगा, तो डेथ है तो रीबर्थ ज़रूर होगा। आप अगर चाहते हैं कि चीज़ें फिर से नए ढंग से शुरू हों, तो शुरू ज़रूर होंगी। डेथ है बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब कि अभी भले ही नहीं है, पर लेकिन समय आने पर चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर होगा। काल रात्रि ने कहा है कि ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चाहिए तो टुकड़ों में देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ काली।